तक जोगेश्वर गर्ग ने मुकेश भाकर के निलंबन पर सरकार का पक्ष रखा है, क्या कुछ कहा, सुनवाता है। जो भी विधानसभा में कार्रवाई होती है नियमों के तहत और परंपरा के तहत होती है और उसमें सारे प्रावधान हैं। यदि किसी को किसी पे आरोप लगाना है, कोई मुद्दा उठाना है, कोई बात कहनी है तो हर तरह के प्रावधान उसमें है और वो प्रावधान छपे हुए भी हैं और प्रैक्टिस में भी कई तरह के वो प्रावधान हैं, उनके तहत उनको आना चाहिए था। इतना यदि बड़ा मुद्दा उनके लिए था तो उनको केवल पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से क्यों आना चाहिए था। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो तब होता है जब नियम की कहीं अवहेलना हो रही है प्रक्रिया में और उसको ठीक करने के लिए होता है, वैसा कुछ है नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर और पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी चीज़ें हैं। यदि इतना बड़ा मुद्दा है तो उसके लिए बाकायदा और नियम के तहत तैयारी करके उनको आना चाहिए था। डबल एजी का मुद्दा तो 6-7 महीने पुराना है, अब तक क्या कर रहे थे वो। सदन भी पिछले 3 जुलाई से चल रहा है, अब तक उनको उसमें भी नियमों के तहत आया जा सकता था, वो सब उन्होंने नहीं किया। तो उस पर आसन से कल यही व्यवस्था दी गई थी कि आपको यदि कोई आपत्ति है, कोई मुद्दा उठाना है, उस संबंधित नियम के तहत आप आइए और मैं आपको अवसर दूंगा, मौका दूंगा। उस बात को उन्होंने माना नहीं, अपनी मनमानी अपने तरीके से उन्होंने सदन को चलाने का प्रयास किया, आसन को चलाने का प्रयास किया, तो आसन उस दबाव में नहीं आया और जो उचित निर्णय आसन को करना चाहिए था उन्होंने किया। आपने कोशिश क्या की उनको मनाने की, आपकी ओर से कितनी बार वो बता रहे हमने उनको उस समय भी चलते सदन में भी प्रयास किया उनको समझाने का, वो नहीं माने। उनके सचेतक से भी, उनके नेता प्रतिपक्ष से भी संपर्क किया। उसके बाद जब वो किसी तरह से नहीं माने और निलंबन तक की नौबत आ गई, निलंबन के बाद हम लोग लगातार उनके संपर्क में थे, मैं भी और संसदीय कार्य मंत्री दोनों अलग अलग भी मिले, एक साथ भी मिले, उनके नेता से मिले, उनके उपनेता से मिले, उनके सचेतक से मिले और भी उनके वरिष्ठ जो नेता है, पारिक साहब हैं या हरिमोहन जी हैं, उन सबसे मिले और सबसे उनसे कहा कि एक बार वो आदेश की पालना करें और वो निलंबित सदस्य बाहर चला जाए और उसके बाद अपन स्पीकर साहब से निवेदन करेंगे तो उसके बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले वो आदेश की पालना करें और आसन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। वो उन्होंने नहीं किया। मुकेश भाकर के निलंबन के बाद कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना लगातार जारी रहा। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने इस दौरान एक का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर वो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके आरोप में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इधर की बात उधर तोड़ मरोड़ कर पेश की है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के पहले का काट के, बाद का काट के, बीच का चला के उसका अर्थ का अनर्थ करके चला रहे और ये जनता के सामने आ चुका है। देखिए, ये तो निश्चित है कि मैं इसका जवाब नहीं देता, लेकिन मैंने जवाब दिया एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। और दूसरी बात, जिन्होंने भी इसमें उत्तेजना दिखाई है और मेरी छवि को दुलमिल करने की कोशिश करी है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि गुजर झगड़ा 3 पीढ़ी तक चलता है, 3 पीढ़ी 100 साल चलती है। तो अगर मेरी निजी छवि बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने जल्दबाजी में इस काम को किया है और वीडियो को काट के एडिट करके, तो मैं चाहे 10 साल में, चाहे 20 साल में, चाहे 25 साल में उनकी गलती का उनको ऐसा जरूर कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, जिस तरीके से हमारे साथी विधायक का निलंबन कल सदन से किया गया, बिल्कुल असंवैधानिक था और हमारे साथी विधायक ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनको निलंबित किया जाए, ना कोई इशारा किया। अब सदन में हमारी जो हितों की बात है, जनता की हितों की बात है, जनता की बातों को उठाना एक विधायक का दायित्व होता है, वही हमने किया। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आज से पहले कभी भी ऐसा सदन में नहीं हुआ होगा, कोई ऐसी बात नहीं, उसके बावजूद सरकार के दबाव में आकर के इस प्रकार का निर्णय लिया जाना, मुझे लग रहा है कि सभापति जी ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि गलत लिया है।